आप मेरे पारिवारिक मामले में दखल ना दें, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा और सब लोग विपत्ति में पड़ जाएंगे और सब छिन्न-भिन्न हो जाएंगे। विपत्ति से तो हमको डर नहीं लगता है, क्योंकि विपत्ति हमारे लिए चाय की पत्ती की तरह है। रोज शाम को 3-4 बार चाय का बिस्कुट डुबा के हम चाय समझ के उसको पी लेते हैं। अब आप सुनो हमारा बात। ये जो आप ये टोटके टाटके, ये जो ये अंधविश्वास के चोचलों में पड़ी हुई है ना, इसे बंद कर दीजिए। इससे आपकी बेटी को बहुत परेशानी हो रही है। अगर आप ये कंटिन्यू करती हैं तो हमें आपके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं मैडम। ये मेरे सुरक्षा कवच आपको ऐसा कुछ करने ही नहीं देंगे। चैलेंज दे रही हैं आप? पुलिस स्टेशन में आके पुलिस ऑफिसर को चैलेंज दे रही हैं आप? हाँ, कर रहे हैं चैलेंज हम आपको। क्या कर लेंगे आप? अगर अंधविश्वास के नाम पर आप मुझे जेल में डालना चाहती हैं, तो मैडम जी मुझसे पहले इस शहर के आधा से ज्यादा लोगों को आपको जेल में डालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं दाहिना पैर बाहर रखना शुभ होगा। एग्जाम देने से पहले दही गुड़ खा के जाना, एग्जाम अच्छे होंगे। अगर काली बिल्ली रास्ता काटते तो लोग रास्ता बदल देते हैं। और तो और मैडम जी, आपने खुद पुलिस स्टेशन के बाहर नींबू मिर्ची लटका रखी है, उसका क्या? हम तो सलाद के लिए लेकर आए थे मैडम। ये चंपक ने हमें कहा था कि सारी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी अगर नींबू मिर्ची टांग देंगे, तो बस इसीलिए। मैडम वो हमारी दीदी का नहीं सुनना क्या कहती थी तुम्हारी दीदी तुम्हें। चुप रहिए। मैडम जी, ये भी तो अंधविश्वास है। अगर आपको अंदर डालना ही है तो पहले उन लोगों को जेल में डालिए, फिर मुझे हाथ लगाइएगा। देखिए मैडम, आप हमारा बात सुनिए पहले। आपका बेटी एफआईआर लेकर आई है हमारे पास कि आप ये जंतर मंतर करके ना आपने उसका जिंदगी मुहाल किया हुआ है। वो शांति का जिंदगी चाहती है, समझिए आप बात को। मैडम जी, ना समझ है वो, नादान है वो, अपना भला बुरा नहीं समझ सकती है। मैं ये जो कर रही हूँ ये सब उसके भले के लिए तो कर रही हूँ ना। मैं उसकी माँ हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, अच्छा पति मिले, अच्छा घर-वर मिले, वो खुशहाल जीवन व्यतीत करे। मैडम जी, जब उसको समझ आएगा कि ये सब मैं उसके लिए कर रही हूँ तो वो मुझ पे गर्व करेगी और भगवान को धन्यवाद देगी कि उसको मेरी जैसी माँ मिली है। जब तक मेरी बेटी का घर नहीं बस जाता है तब तक आप या कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है। आपको जो करना है कर लीजिए। हे भोलेनाथ, बस ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। ऐसी ही हमारी बहू रानी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती रहे, उन्हें किसी की नजर ना लगे। पुष्पा जी, हमने कुछ नहीं छुपाया, कुछ नहीं छुपाया। लेकिन मैंने देख लिया। क्या देख लिया? वही जो अभी आपने किया पुष्पा जी। हमने कुछ भी तो नहीं किया। अरे ठीक है, जल्दी देख। ये देख, करिश्मा मैडम को नजर ना लगे इसलिए पुष्पा जी ने काला टीका लगाया है। क्या बात कर रही है पुष्पा जी? आप भी मनती का काला टीका, नजर वजर, नींबू मिर्चा में? अरे नहीं, वो तो बस कभी कभी हो जाता है ना ऐसे। इसमें छुपाने वाली क्या बात है पुष्पा जी? इस तरह के थोड़े बहुत अंधविश्वास तो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होते ही हैं। वो है ना कि ये रंग पहन लो तो दिन अच्छा गुजरेगा, सुबह सुबह किसी का चेहरा देख लो तो कोई गुड न्यूज मिलेगी, इस तरह। हम भी जब सुबह सुबह लल्ला के पप्पा का चेहरा देखते थे ना, हमारा दिन भी बहुत अच्छा गुजरता था। तो हम कह रहे थे कि इस तरह के अंधविश्वास तो हमेशा होते ही, अब इनसे कैसे बचा जाए? नहीं मैडम सर, अच्छा वो करिश्मा मैडम ये केस देख रही है, वरना आप तो प्रथा की मम्मी को फेवर करते। ऐसी बात नहीं है संतोष, उसकी माँ जो कर रही है वो बहुत गलत है, क्योंकि उनका अंधविश्वास पागलपन की हद तक गुजर चुका है और इस बात की सजा मिल रही है उस बेचारी प्रथा को। इस तरह के अंधविश्वास को तो रोकना ही चाहिए। हम जानते हैं इसे कैसे रोक सकते हैं। कैसे मैडम सर? जाने दीजिए पुष्पा जी, जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता देखकर क्या करेंगे। और वैसे भी ये केस तो करिश्मा सिंह का है ना संतू? उन्हें अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए। संतू जी आइए, कुछ दिखाते हैं आपको, आइए।
शांत, ध्यान ध्यान लगाओ, आइडिया आएगा। प्रथा के केस सॉल्व करने का आइडिया हमको आएगा। मैडम हाँ, चाय लेंगी? चाय पहली बार जिंदगी में तुमने कोई ढंग का बात किया है चंपक। जाइए लेकर आइए। जाइए छेदी जी, चाय लेंगे। अच्छा हम जाते। लगता है मैडम का दिमागी संतुलन खराब हो गया है। लाफ्टर थेरेपी के बारे में सुना है कभी? हाँ सुना है ना मैडम। क्या होता है? नहीं जानते हैं। क्या दिक्कत है आपका? हमेशा ऐसे टुकुर टुकुर काय देखते रहते हैं हमको? नहीं, वो बस ऐसे ही देख रहे थे। कल को हम भी इसी तरह से एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे कल। हम सुने हैं ना कि ऐसे ऐसे जो करते ना कपाल भाती, उससे बहुत अच्छा अच्छा आइडिया होता है। मैडम चाय लेकर आए क्या? हाँ ले आओ। कपाल भारती शीर्षासन कोई कुछ काम नहीं आ रहा है आज हमारे दिमाग के लिए। मैडम चाय। धन्यवाद धन्यवाद। कितना भी जोर लगा ले करिश्मा सिंह, कुछ नहीं होने वाला। सच तो ये है कि इस मामले में अगर कोई तेरा मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैडम सर। करेक्ट, मैडम सर। मैडम सर क्या हुआ? आपको इतनी हिचकी क्यों आ रही है? हुआ क्या मैडम सर? आप बताइए तो सही। क्या हुआ? नहीं, सिर्फ पूछने आऊंगी, पानी तो पी लो। हाँ पानी मैडम सर पानी पानी। मैडम सर मैडम सर पानी पीजिए पानी पीजिए। हाँ जरूर किसी दुश्मन ने याद किया होगा। आपको कैसे पता कोई दुश्मन याद कर रहा है? देखो तो कितनी जानलेवा हिचकी आई है। दोस्त ऐसे ऐसे याद करते हैं क्या? ये जरूर कोई दुश्मन ही याद कर रहा है आपको। अब करिश्मा मैडम। और कौन हो सकता है? मामा नहीं, उनसे ही केस लेके उनसे ही मदद मांगे। इज्जत का फजीहत हो जाएगा। खुद से करिश्मा सिंह खुद का ही दिमाग लगा। तो फिर मैडम सर की तरह सोच वो इस सिचुएशन में होती तो क्या सोचती, क्या हल निकालती, कैसे सॉल्व करती इस केस को। तजुर्बा कहता है हमारा, अगर तुम किसे दिल से याद करो तो तुम्हारा एहसास उस तक पहुंच जाता है और तुम्हारा और उसका दिल एक हो जाता है और फिर तुम दोनों एक जैसा सोचने लगते हो। पुष्पा जी, हिचकी का मतलब कोई याद कर रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है डिहाइड्रेशन। पानी पी लिया, ठीक हो गए। थैंक यू मैडम सर, आप लीजिए। मासूमियत। सॉरी। और वैसे भी करिश्मा सिंह अगर हमें याद कर रही होंगी तो वो हमें फोन भी तो कर सकती हैं। मैडम सर वो किसी मुसीबत में होगी ना कभी तो भी आपको फोन नहीं करेंगे, तो सिर्फ याद आने पर क्या फोन करेंगे? अहंकार जो आड़े आएगा। फिर तो प्रॉब्लम है पुष्पा जी, क्योंकि करिश्मा सिंह की मदद तो हम तभी करेंगे जब वो खुद हमसे मदद मांगेंगी। ये तो सही है मैडम सर, अगर मदद चाहिए ना तो बोलना पड़ता है। जैसे अभी मेरे क्वार्टर में ना नल फिर से बहने लग गया तो मैंने मदद मांगी प्लम्बर से। खुद से। बाप रे। मैंने खुद से मदद मांगी कि प्लीज मेरी मदद करो, ये लीकेज बंद करने की। हाँ तो फिर क्या हुआ संतु जी, आप खुद से खुद का मदद की? ऑब्वियसली मैंने ही तो लीकेज रोका है। तुझे कितना बड़ा दिल है आपका ना, मतलब इतना सूझबूझ और समझदारी के साथ कौन आता है धरती पर आजकल? कोई भी नहीं संतु जी। आप दोनों को ये मैटर डिस्कस करने के लिए आधे दिन की छुट्टी चाहिए? नहीं मैडम सर, नहीं इट्स ओके।
हेलो हेलो। हेलो, मैं प्रथा बोल रही हूँ। थाना मैडम इंचार्ज से बात हो सकती है? मैडम सर परथा बोल रही हूँ, परथा, लाल कपड़े वाली। प्रथा जी? हेलो करिश्मा मैडम, ये आपने क्या कर दिया? आपने तो माँ को थाने में बुलाया था ताकि आप उन्हें समझा सके, वो तो आपको ही धमकी देके चली गई। एक मिनट प्रथा, हम करिश्मा सिंह नहीं, हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। तो करिश्मा मैडम कहाँ है? फिलहाल यहाँ तो नहीं है। अच्छा सुनिए, करिश्मा मैडम को मेरा एक मैसेज दे दीजिएगा प्लीज। एक्चुअली मेरे पास ना ज्यादा वक्त नहीं है, मेरी माँ कभी भी आ सकती है। मेरी माँ कल मुझ पर एक नया टोना टोटका करने वाली है, उनसे कहिएगा कि वो प्लीज उनसे कहिएगा कि मुझे आकर बचा लीजिए। थैंक यू। हम क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। मैडम सर को फोन करे या ना करे? एक तो मैडम सर और हमारा सोचना नदी के वो दो किनारे हैं जो साथ तो चलते हैं लेकिन कभी मिल नहीं पाते हैं। करिश्मा सिंह कुछ सोच, क्या कर सकते हैं? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। कमाल हो गया, आज तो हम भोलेनाथ से कुछ और भी मांग लेते, हमें वो भी मिल जाता आज। देखिए आपका फोन आ गया। इसका मतलब आप चाहती थी कि हम आपको फोन करें? नहीं, ऐसा नहीं कुछ है मैडम सर, वो तो बस आप बताइए आपने कैसे फोन किया? दरअसल प्रथा का यहाँ थाने के लैंडलाइन पर फोन आया था। उसे लगा कि आपका थाना है, इसलिए आप तो थी नहीं तो हमें मैसेज दे दिया आप तक पहुँचाने को। जी मैडम सर बताइए क्या मैसेज है, बताइए हमें। मैसेज ये है कि प्रथा की माँ उसे फिर से किसी नए अंधविश्वास के ट्रीटमेंट के लिए गौतम पार्क ले जाने वाली है, ठीक 10:17 पर, और वो चाहती हैं कि आप वहाँ पहुँच जाए और उनकी मदद करें और इस टॉर्चर से उन्हें बचाएं। हम समझ गए मैडम सर, धन्यवाद ये मैसेज देने के लिए हमको। नहीं कोई बात। क्या? हाँ, कुछ कहा आपने? नहीं मैडम सर, हमने तो कुछ भी नहीं कहा, बस धन्यवाद करना था, वो कर दिया हम। शुक्रिया तो पहले भी कह चुकी है, कुछ और कहा? नहीं मैडम सर, बस वही हमें कहना था, धन्यवाद। ठीक है तो फिर हम फोन रखते हैं मैडम सर। जय हिंद। जय। बस यही हमें मैडम सर का बात ना समझ में नहीं आता है। अच्छा से जानते हैं कि हम कितने अड़ियल हैं, जिद्दी हैं, नहीं बोल पाते हैं। पहले तो क्या वो नहीं पूछ सकती थी हमें कि करिश्मा सिंह कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मदद तो नहीं चाहिए? नहीं, हमको नहीं चाहिए किसी का मदद, हम अपने तरीका से अपना केस निपटाएंगे। मदद नहीं मांगी ना आपसे? उनके इतना अहंकार ही हमने देखा नहीं कोई। छोटी हो जाती क्या आपसे मदद मांग लेती तो? और वैसे भी सभी मायनों में आपसे छोटी तो है वो, और कितनी छोटी हो जाती। पुष्पा जी। नहीं मैडम सर, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। वो अभी नादान है, उनके पास उतना तजुर्बा भी नहीं है। जोश में आकर कहीं ऐसा वैसा कदम उठा लेंगे तो। मैडम सर, हमें लगता है वो मांगे ना मांगे हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार की थी, उन्हें बिना कुछ कहे। नहीं पुष्पा जी, इस बार हम उनकी कोई मदद नहीं करेंगे, खासकर तब तक नहीं जब तक वो खुद हमसे मदद नहीं मांगती। शिव जी, दस 10:17 हो गए हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं। हमारा बात सुनो, सब प्लान याद है ना अच्छे से? आ गए। जाइए, हम इशारा करेंगे तब आ जाना, ठीक है? जाइए, कोई गड़बड़ नहीं। देखो जया और प्रथा दोनों आ रही है, करिश्मा मैडम भी शायद आ ही रही होंगी। हाँ,
होशियार रहना, होशियार। होशियार तो मैं बचपन से हूँ पुष्पा जी, लेकिन अभी मुझे ये डर लग रहा है कि मैडम सर को तो पता नहीं है यहाँ पे आए करिश्मा मैडम की हेल्प करने, उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा। अरे हम यहाँ कुछ करने थोड़ी ना आए हैं, हम तो यहाँ बस नजर रखने आए हैं ना कि करिश्मा मैडम आने के बाद कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे इसलिए। लेकिन करिश्मा मैडम आई काहे नहीं? बेटा, जैसे मैं तुम्हारी इस बकरे से शादी कराऊंगी ना, वैसे तुम्हारी शादी में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और तुम्हें तुम्हारा मनपसंद वर भी मिल जाएगा और तुम्हारी बहुत जल्दी शादी भी हो जाएगी मेरी बच्ची। चलो भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करो बेटा। ठीक है। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम्हें लगता है ऐसा करने से तुम्हारी पुत्री का विवाह हो जाएगा? आम पट, कदापि नहीं। ऐसा करने से प्रचंड विपत्तियां आ जाएंगी। वाह वाह बोलो, वाह वाह। वाह वाह, पर आप कौन है महाराज? भूत भविष्य सब जिसके सेवक है, उस त्रिकाल दृष्टा से पूछती हो कि हम कौन हैं? वाह वाह। वाह वाह। मूर्ख, हम अपना नाम बता रहे हैं। हम हैं बाबा वाह वाह और हम सब जानते हैं। जो हुआ है वो भी जानते हैं, जो होने वाला है वो भी जानते हैं। वाह वाह, बाबा है कि शायर है? तुम अपनी पुत्री की विवाह को लेके चिंतित हो ना? हाँ, पर आपको कैसे पता महाराज? अरे आपको कैसे पता नहीं होगा? आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब पता होगा महाराज। टोने टोटकों से कुछ नहीं होगा, पुत्री का विवाह नहीं होगा। बाबा वाह वाह का आशीर्वाद मिलेगा तो विवाह संपन्न होगा। हाँ महाराज। बेटा, बाबा जी का आशीर्वाद लो, महाराज जी का आशीर्वाद दो बेटा। डरना मत, हम करिश्मा सिंह हैं। नहीं, रिएक्ट बिल्कुल मत करना। हाँ, साड़ी में जो है वो हमारे ही लोग हैं, तुमको यहाँ से छुड़ाने आए हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है? हम हैं तुम्हारे साथ में। नहीं नहीं नहीं, मुंडी नहीं, बस बोलो बाबा वाह वाह। आम बट पुत्री, अब तुम्हारा बारी। अब जो हम मंत्र बोलेंगे वो तुम्हें बोलना है 3 बार। हाँ, मैडम सर, मैडम सर, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी, कहाँ हैं आप? हम मार्केट आए हैं। कितना ओवर एक्टिंग करते हो तुम दोनों, चुप रहो। मार्केट आए हैं भिंडी खरीदने, सेल लगी है ना। भिंडी की सेल लगी है? नहीं नहीं, मतलब सेल साड़ी की लगी है, हम भिंडी खरीदने आए हैं, वो ऐसे आ रहे थे हम। पुष्पा जी क्या बोल रही हैं आप? अच्छा, चीतू और संतोष कहाँ हैं? कहाँ है? हम आपसे पूछ रहे हैं। वो हमें कैसे पता वो दोनों कहाँ हैं? हम तो यहाँ मार्केट में भिंडी लेने आई है, जानते हैं। टोपा हम तुम हम, टोपा हम तुम हम, कंटापम धर्मम, कंटापम धर्मम। अरे मेरी बच्ची को कहाँ ले जा रहे हो? अरे 3 बार मंत्र पढ़ना पड़ेगा वरना अनर्थ हो जाएगा। महाराज, अनर्थ हो नहीं जाएगा, अनर्थ हो गया, मेरी बच्ची किडनैप हो गई है। अरे छोड़िए महाराज। पुष्पा जी, ये कैसी आवाज है? क्या हो रहा है वहाँ पर? मैडम से यहाँ किडनैपिंग हो रही है। किडनैपिंग? किसकी? पुष्पा जी कहाँ हैं आप? सच सच बताइए। नहीं नहीं, हम अभी कुछ नहीं बता सकते, हम आपको बाद में बताते हैं। अभी फिलहाल फोन रखते हैं हम। जय हिंद मैडम सर। छोड़िए महाराज जी, क्या चाहो? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, अरे छोड़ो, मेरी बच्ची को छोड़ो। अरे अरे अरे
पुष्पा जी लगी तो नहीं? क्या कर रही हो तुम? एक मिनट रुक जाओ वहीं पे खड़े रहो वरना हम भून के रख देंगे। हाँ हाँ डंडे से हाँ मार तो सकते हैं ना मगर। अब मार सकते हैं, मार देंगे। मार सकते हैं। चलो हमारे साथ थाने चलो। चलो कहाँ फंस गए? किडनैपर को पकड़ लिए हैं हम। किडनैपर? मैडम सर, प्रथा का अपहरण करते हुए रंगे हाथों पकड़े हम लोग इसको। अच्छा ठीक है, तुम उस पर नजर रखो, हम आते हैं। ओके मैडम सर। हमको मैडम सर के आने से पहले निकलना होगा। आ रहा है बाबू, हैं? तुम्हारा ना बुरा समय आ रहा है। पता कौन आ रहा है? मैडम सर आ रही हैं। वो निकालेंगे तुम्हारे भूत का भभूत। तो कैसे इंसान हो? शर्म वरम आता है कि नहीं तुमको? इस साधु लोग का इतना पवित्र वेशभूषा, इसे वस्त्र धारण करके इतना गंदा छिया। गजब इंसान है संतु जी। हाँ। का मुसीबत है, कहाँ फंस गए हम। मैडम सर को पता चलेगा कि कैसा बेकार बकवास प्लान बनाया था तो पूरा इज्जत का कचरा हो जाएगा। हमें जाने दो, हमसे गलती होगा नहीं तो हम बस में कर देंगे सबको। तुम्हारी मैया की सासू मैया पुलिस को धमकी दे रहा है। हाँ, एक कंटाप मारेंगे ना, मुंह से एक ही बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसा नहीं देखा। बहुत बढ़िया चीफ भाभी, वो भी चोरी का। संतु जी, इधर देखो, आंखों में देख के बोलो ना। हाँ, चोरी का नहीं, ओरिजिनल है, इस थाने का कॉपीराइट है इस पे। पुलिस को चोर बोला, तेरी तो संतु जी। नहीं, आप मारेंगे संतु जी इसको? अरे आप मारेंगे, मर मुरा जाएगा यहीं पे। आसपास कोई अस्पताल भी नहीं है इसका मरहम पट्टी करवाने के लिए। बाहर चलिए, हम आपको ऐसा चाय पिलाएंगे, बदनमुआ का चाय आपको बहुत बढ़िया लगेगा। चलिए आइए, छोड़ी गुस्सा नहीं। तो बहुत बस। जाने दो ना माँ जी। हाँ पुत्री, गलती हो गया, जो भी किया पापी पेट के लिए किया। समझ सकते हो, हमने सुना बहुत जज्बाती हो, थोड़ा जज्बात दिखा दो, हमें जाने दो। देखो जाने तो हम तुम्हें दे नहीं सकते, इतना जरूर कर सकते हैं कि तुम्हारी सजा कम से कम हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा। क्या तुम टोटके वोटके करते हो ना? हाँ, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हो। हाँ तो हमें भी कोई ऐसा टोटका दो ना, जिससे हमारी जो बहू है ना वो हमारे वश में रहे। एक मिनट दिखाते हैं हम तुमको। ये देखो, ये है हमारी चुड़ैल बहू। लगती है ना एकदम खूंखार, वैसी नकचड़ी बहू है। गुस्सा देखा, गुस्सा तो हमेशा नाक पे सवार रहता है। इसलिए हम कह रहे हैं हमें कोई ऐसा टोटका दो जिससे वो हमारे वश में रहे, वो हम जो कहे वो वैसा करे, बिल्कुल हमारी गुलाम बन के रहे, हमारे अंगूठे के नीचे रहे। हाँ लेकिन पुत्री, हमारा अंतर्ज्ञान कह रहा है कि तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। काहे की अच्छी? चुड़ैल है, चुड़ैल, वो भी खून पीने वाली चुड़ैल। हमको तो लगता है ना बाबा जी, हमारे लल्ला के पिछले जन्मों का पाप है जो हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। हमारे हंसते खेलते परिवार को नर्क बना के रख दिया इस डायन ने बहू बन के। अब क्या बताएं आपको, मन तो करता है ना उसको ना सिलबट्टे में रख के ऐसा कूटे, मसालेदानी में डाल के उसको ऐसा पीसे, वॉशिंग मशीन में डाल के उसको धोए, उसको टूर करके रख दे। समझ गए। देते हैं कुछ टोटका देते हैं। हाँ बाबा जी, बताइए। दिया क्या दिया? अभी कहाँ कुछ दिया आपने? दिया, दीपक, जलाने वाला दीपक। हाँ वो है ना, दो ना। हाँ लाते हम भी ना। शिव जी, टोटका मिलने वाला है अभी।
मैडम सर, यही किडनैपर है। पुष्पा जी, आप भी? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप हमसे झूठ कहेंगी। और करिश्मा सिंह अगर अपनी टीम के साथ किसी मिशन पर जा रही थी तो किसने कहा आप लोगों को जाकर वहां दखल अंदाजी करने के लिए? मैडम सर, हमें माफ कर दीजिए। वो दरअसल हम बहुत डर गए थे, इसलिए आपसे कुछ कह नहीं पाए। मगर हम वहाँ इनके काम में दखल अंदाजी करने नहीं गए थे। हम तो करिश्मा जी पर नजर रखने के लिए गए थे कि कहीं वो वहाँ आके कुछ गड़बड़ ना कर दे। और देखिए ना, हमारा डर सही निकला ना, कर दी ना गड़बड़। आप रहने दीजिए पुष्पा जी, ये चटनी जो बना ना, ये आपके कारण बना है। अच्छा खासा हमारा प्लान था, बीच में आके सब गुड़ गोबर कर दिया। हाँ, ये आपका अच्छा प्लान था। हाँ, लड़की की माँ की अकल ठिकाने लगाने के बजाय लड़की को उठाया जा रहा था। मतलब सर दर्द के लिए घुटनों की मालिश हो रही थी, ये आपका प्लान था। अब मैडम सर आप ही बताइए, कोई तुक था इस प्लान में? इस मामले में हम पुष्पा जी से अग्री करते हैं। ये वाकई बहुत खराब प्लान था। अगर प्रथा की माँ को पता चल जाता कि इस सब के पीछे करिश्मा सिंह का हाथ है, तो जानती है क्या होता? आपके साथ साथ पूरे थाने के अगेंस्ट वो लीगल एक्शन ले सकती थी। करिश्मा सिंह, अब आप एक थाना इंचार्ज हैं। अपने ओहदे की अहमियत और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस तरह के बिना सोचे समझे कदम उठाना बंद कीजिए। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर ये हमारा प्लान था। आपको कोई अधिकार नहीं है बीच में बोलने का। ऐसा लाखों बार हुआ है कि हमें आपका प्लान समझ में ही नहीं आया, लेकिन फिर भी हमने उसको फॉलो किया, आपके ऑर्डर फॉलो किए, क्योंकि आप इस थाने की इंचार्ज हैं। इसलिए आप जो कहेंगी वो हमें मानना पड़ेगा, इसलिए हमने माना। लेकिन अब आप भूल रही हैं कि हम भी एक थाने का इंचार्ज है, इसलिए हमारा जो प्लान होगा वो हमारा जिम्मेदारी है, आपका नहीं। आपने अपनी टीम को वहां भेजकर हमारे प्लान को गुड़गोबर कर दिया मैडम सर। एक सेकंड, आपको ऐसा लगता है कि हमने इन्हें भेजा था? हमें तो इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था करिश्मा सिंह। रहने दीजिए ना मैडम सर, सब आपके इशारों पे ही तो होता है। आपका एक्शन प्लान था ये, जो आप कहती है वो हम सब मानते हैं, इन्होंने माना। करिश्मा सिंह, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। ये सब करके हमें क्या मिलेगा? हम क्यों करेंगे ये सब? क्योंकि आप हमसे जलती हैं मैडम सर। और शुरू से जलती आई हैं, हमारे तरक्की से, हमारे उड़ान से, हमारे उत्थान से आप जलती आई हैं हमेशा। आप नहीं देख सकती कि आपका कोई जूनियर आपसे आगे कैसे बढ़ सकता है? आपसे आगे किसी और का नाम कैसे हो सकता है? किसी और का नाम न्यूज़पेपर पे कैसे आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ मैडम सर का जय जयकार होना चाहिए इस लखनऊ शहर में, इसलिए आप जलती आई हैं हमसे। यही दिक्कत है आपका। बस एक और शब्द नहीं। अगर आपने कुछ भी कहा ना मैडम सर के लिए, तो हम भूल जाएंगे कि ये थाना है और आप हमारी सीनियर हैं। आपके अभिमान ने तो इस बार सारी हदें पार कर ली करिश्मा जी। आपको इतना भी होश नहीं है कि आप क्या कह रही हैं, किसके सामने, किसके लिए कह रही हैं? देखिए, मैडम सर को तो कुछ गुमान भी नहीं था कि हम वहाँ हैं। अब तो करेंगी वकालत पुष्पा जी, आप अंधभक्त जो ठहरी। आपको नहीं दिखता मैडम सर का सही और गलत? नहीं मैडम, नहीं, ऐसा सच में नहीं है मैडम। कहाँ नहीं है चीते? ऐसा कहाँ नहीं है? मतलब कि मैडम सर को सच में नहीं पता था कि हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। मैडम, ये पूरा प्लान पुष्पा जी का था और पुष्पा जी ने कहा था कि मैडम सर को ना बताएं। हाँ, बस आप दोनों का ही कमी था, आप भी पंचायत में कूद गए। अरे आप समझ क्यों नहीं रही हैं? कोई भी पंचायती नहीं कर रहा है। हाँ मैडम, आप जानती हैं मैं झूठ नहीं बोल पाती, मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा। देखो। हाँ मैडम, हाँ। करिश्मा सिंह, काश हमारी तहजीब में आपके इन ओछे इल्जामों के कोई जवाब होते, पर अफसोस कि हम अपनी मयार से इतना नीचे भी नहीं उतर सकते। अगर आपको लगता है कि हमारी टीम की वजह से आपके मिशन में कोई भी अड़चन आई है, तो इन सब की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। मैडम सर, और इस सब के बाद भी अगर आपको अपने इस केस में हमारी जरूरत हो तो बताइएगा।
वाह, बहुत बढ़िया। कितनी महान हैं आप मैडम सर। नहीं मतलब हम तो दब गए आपकी महानता के तले, हमेशा दब जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता आप ये कैसे कर लेती है मैडम सर। हर वक्त अपने आप को अच्छा और सामने वाले को बुरा ठहरा देती है। हर वक्त आप हीरो और सामने वाला विलन बन जाता है। आपको हमारा मदद करना है ना मैडम सर। हाँ, हमें आपका मदद का जरूरत है। आप हमारा ये मदद कीजिए कि मेहरबानी करके हमारा मदद करने का कोशिश मत कीजिएगा मैडम सर। हम अपना थाना अपने तरीकों से चलाना चाहते हैं, हमें चलाने दीजिए मैडम सर। बस ये मदद कर दीजिए। जय। तुम चुप ही रहो, क्या कर रहे हो पूरे रास्ते? एक मिनट, क्या हुआ? अरे बैठ जाइए। हम समझा रहे हैं ना। आप क्या फेरी जी, एकदम आप दिमाग खराब कर दिए इनका। अरे आप खड़े जुगाली करिए ना, काहे परेशान कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन देंगे? अब मैडम, ये है एडवोकेट लल्लन, उर्फ एक को देख लेंगे। क्या? कोर्ट में क्लाइंट को बोलते बोलते आदत सी पड़ गई है, इसलिए मुंह से निकल जाता है। देख लेंगे केक को। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुद्दे पर आ जाएं वकील साहब। इन्होंने आपको मामला तो बता ही दिया होगा, तो फिर बताइए आपका एक्सपर्ट ओपिनियन, कानूनन हम क्या कर सकते हैं इस केस में? देखिए क्या है ना कि मामला थोड़ा पेचीदा सा तो है। क्या है ना कि कोर्ट में अभी तक ऐसी कोई धारा बनी नहीं जो अपनी माँ को बेटी का भला सोचने से रोक सके। पर मेरे पास ना ऐसा एक उड़न खटोला आइडिया है जिससे ये पूरा मामला जड़ से साफ हो जाएगा। बस बहुत बढ़िया, बस हम इसी उड़न खटोले आइडिया का वेट कर रहे थे। बहुत बढ़िया, तो फिर आप आप बैठ। अरे क्या है ये सब? आप बैठ जाइए यहाँ पे, कुछ भी नहीं। अरे ये क्या हो रहा है ये? सट के लगता हुआ रेलवे ट्रैक है, तो ट्रेन जाता तो ऐसा होता है। घबराइए मत आप। पक्का मुसीबत है ये। वकील साहब घबराइए मत, आ जाइए, ट्रेन गया अभी, आ जाइए। बैठिए और बताइए आइडिया क्या है, हमको आइडिया जानना है, जल्दी बताइए। हाँ बताते। ये लीजिए, अगले रविवार तक इसको अपनी जेब में रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बहुत पहुंचे हुए बाबा का टोटका है, कभी फेल नहीं गया। बाकी सब देख लेंगे केक को। कहाँ है ये? कहाँ से उठाकर लाए हो ये हकीम लुकमान को? आपने कहा था कि इसका इलाज कोई अच्छा सा वकील कर सकता है। तो किसको लाना चाहिए था यहाँ पे? सॉरी मैडम, लाना तो डॉक्टर को चाहिए था इलाज के लिए। ये थाना है, ये लोग हैं ये थाना के, इनको चलाएंगे हम, और आप क्या मुंह देख रहे हैं? समझाइए कुछ। नहीं, आप नहीं कुछ समझाएंगे। नहीं मैडम, हम समझ गए कि महिलाएं कहती कुछ और है, उसका मतलब कुछ और होता है, मतलब कुछ और होता है, कहती कुछ और है, मतलब समझना चाहिए। क्या? अरे कहाँ से समझोगे भाई? अब देखो मेरी बीवी को ही देख लो। अब इन्हें बनाने वाला खुद समझ नहीं पाया तो हम किस खेत की मूली है? अब देखो ना, दुनिया के हर समस्या के टोटके बने हैं, पर औरत को समझने का टोटका आज तक कोई नहीं बना पाया। यहाँ तो ये भी नहीं कह सकते, देख लेंगे एक को। अम्मा भाग। क्या कब से बकलोली चल रही है, चबड़ सुन रहे हैं हम तुम लोगों का। और का महिला जो कहती है ना, उसका मतलब भी वही होता है। समझ रहे हो हमारी बात को? कंफ्यूज होते हो तुम लोग मर्द, कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। 100 बार बोर्ड लाओ और 100 बार उस बोर्ड पे लिखो कि महिला जो कहती है उसका मतलब भी वही होता है, नहीं तो लाइन हाजिर कर देंगे 2 मिनट में, ठीक है? और इसको धमकी मत समझना, क्योंकि हम भी एक महिला है और हम भी जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। समझ गए मैडम, समझ गए। और आप भाई साहब, हमने आपको यहाँ किस लिए बुलाया था? ताकि हम ये जो टोटके टाटके हो रहे हैं इससे पीछा छुड़वा सके। और आप है कि आप अपने टोटके का दुकान हमारे सामने लाके खड़ा कर रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई कानूनन एडवाइस, कोई लीगल एडवाइस है तो वो हमको बताइए, नहीं तो फिर जय राम जी की निकलिए यहाँ से, कटिए। अरे मैडम, क्या है ना कि कोर्ट कचहरी के मामलों में टाइम बहुत लग जाता है, टोटकों से काम जरा जल्दी बन जाता है, इसलिए तो टोटके डिमांड में है ना, इसलिए साइड बिजनेस यही है अपना। वैसे से लॉयर, हमारे पास और भी तरीके हैं उस लेडी को रोकने के। जैसे हम लड़की की माँ के ऊपर मेंटल टॉर्चर का चार्ज लगा सकते हैं, जिसकी वजह से लड़की इतनी हलकान हो चुकी है कि सुसाइड भी कर बैठे। बस हो गया काम। बाकी देख लेंगे केक को, उसमें क्या है?
ये हुआ ना बात, वकील साहब बहुत बढ़िया आइडिया दिया आपने। हम प्रथा की माँ को टोटका करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेंगे और कानूनन गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ अम्मी, हमें आपकी सारी बातें बहुत अच्छे से याद है, हम कुछ नहीं भूले। वही ना कि सफेद रंग का कुछ मत खाना, हमने सुबह से कुछ खाया ही नहीं मतलब खाया है, सफेद रंग का नहीं खाया, ठीक है अम्मी? अब हमने सफेद रंग का खाया या नहीं खाया, इस वजह से गाड़ी खराब हो गई है, इस बात का क्या कनेक्शन है? नहीं नहीं सॉरी, हम गुस्से में नहीं हैं, हम बस ये केस को लेके परेशान हैं, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो गया। हाँ हाँ अम्मी, हमें दूसरा फोन आ रहा है, हम आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? चलिए फोन रख रहे हैं, ओके बाय। वैसे मैडम सर, आपकी अम्मी भी बिल्कुल वैसी ही है ना? कैसी? प्रथा की मम्मी की तरह अंधविश्वासी। हाँ कह सकते हैं, सबकी मम्मी ऐसी होती है, मेरी मम्मी भी ऐसी है। उनको ऐसा लगता है कि अगर घर में नल से पानी टपक रहा है मतलब कुछ बहुत बुरा होगा हमारे साथ। देखिए ना, उनकी बात गलत भी नहीं लगती। अब मेरा क्वार्टर का नल वापस लीक करने लग गया और करिश्मा मैडम का ट्रांसफर हो गया, तो हमारी टीम टूट गई ना मैडम सर। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बहुत अच्छे से प्लम्बर को बुलाना चाहिए और मेरे क्वार्टर का नल ठीक कराना चाहिए। हो सकता है कि करिश्मा मैडम वापस आ जाए और हमारी टीम वापस एक हो जाए। गाड़ी ठीक हो गई? हो रही है, करती हूँ। रुको! प्रथा? प्रथा, तुम अपनी जान देना चाहती हो? तो और मैं क्या करूं मैडम सर, मेरी सारी उम्मीद टूट गई है। देखो प्रथा, इतनी जल्दी ना उम्मीद नहीं होते, हम श्योर कि बहुत जल्द। झूठी उम्मीद देने की जरूरत नहीं है मैडम सर। मुझे लगा था कि करिश्मा मैडम कुछ कर पाएंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाई। अब कोई उम्मीद नहीं है मुझे उनसे। कल मेरी माँ मुझे वहीं ले जाएगी, वो टोटका पूरा कर देगी जो अधूरा रह गया था। मेरी शादी एक बकरे से। नहीं नहीं, मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मर ही जाती हूँ, ना मैं रहूंगी और ना माँ के ये टोटके। प्रथा देखो, ऐसे नहीं सोचते। दुनिया की कोई भी मुश्किल एक इंसान के हौसले से बढ़कर नहीं होती। आपके लिए कहना बहुत आसान है मैडम सर, आप मेरी जगह पर नहीं है ना। अगर आप पर ये सब गुजरी होती ना तो। नहीं गुजरी है मैडम सर पे, अभी थोड़ी देर पहले ही गुजरी है। हमारे अब्बू के गुजर जाने के बाद जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां हमारी अम्मी पर आ गई। हमारी पढ़ाई की, हमारी शादी की। उन्होंने बहुत कोशिश की हमारी शादी कराने की, पर वो कामयाब नहीं हो पाई। नतीजा ये कि एक नाउम्मीद इंसान बहुत जल्द अंधविश्वास का शिकार हो जाता है। हमारी अम्मी भी हो गई तुम्हारी अम्मी की तरह। फिर यही सब शुरू हो गया कि वो रंग मत पहनो, इस रंग का कुछ खाओ मत। इस सब से हमारी शादी तो नहीं हुई, लेकिन खुद के लिए बहुत बुरा लगने लगा हमें। सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां ही उड़ गई। जिंदगी ऐसा लगता है जैसे बस इन टोने टोटकों में सिमट कर रह जाती है। लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी। हमने खुद को संभाला, अपनी पढ़ाई पूरी की, मेहनत की, पुलिस की एग्जाम दी, और आज जैसे भी हैं, जो भी हैं, तुम्हारे सामने खड़े हैं। शादी हमारी अब तक नहीं हुई, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि हुई नहीं, इसलिए क्योंकि हम नहीं करना चाहते। हम जिसे चाहते थे वो हमें मिला नहीं। लेकिन हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। अम्मी के टोने टोट के हाँ अब भी जारी हैं। अब भी वो कुछ ना कुछ कहती रहती हैं और हम मान भी जाते हैं, कर भी लेते हैं, इसलिए क्योंकि हम उन्हें दुखी नहीं करना चाहते। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। प्रथा, हम तुमसे वादा करते हैं, कल तक तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी।
सच? हाँ, लेकिन तुम अभी घर जाओ और अपनी माँ के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, वरना उन्हें शक हो जाएगा। और कल हम तुम्हें वहीं मिलेंगे जहाँ तुम्हारी माँ तुम्हें ले जाने वाली है। ठीक है मैडम, पता नहीं क्यों पर आपकी बातों पर भरोसा करने को बहुत मन कर रहा है। थैंक यू। ध्यान रखना। मैडम सर, ये आपने क्या किया? करिश्मा मैडम ने कहा था इस केस से दूर रहने के लिए और आपने प्रथा को वादा कर दिया। वो अपनी जान देने पर आमादा थी, मजबूर थी। हम और क्या करते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब तो कर दिया वादा, जो होगा देखेंगे। रेडी पुष्पा जी? हाँ हाँ, हम तो कब से तैयार बैठे अभिनय करने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। लेकिन एक सेकंड, प्लीज ओवर एक्टिंग मत करना पुष्पा जी, हम पकड़े जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा सटल, थोड़ा सा आराम से करेंगे, ठीक है? ज्यादा नहीं। अरे हम कहाँ करते ओवर एक्टिंग, और तुम हमसे छोटी हो ये मत भूलो, तुमसे ज्यादा अभिनय आता है हमें। और वैसे भी तुम शायद भूल रही हो कि मोहल्ले के नाटक मंचन में 2 बार हमने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। अच्छा, पहला अवार्ड किस पे जीता है? भयंकर तूफान में झूमता पेड़। और दूसरा? पागल नदी। एकदम सहज अभिनय किया था हमने। और तुम हमें ओवर एक्टिंग कहती हो। सॉरी पुष्पा जी, सॉरी। शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ। सलमा बहन सुन रहे हैं हम, जरा हमें मुबारकबाद तो दीजिए। हमारी बेटी का निकाह जो तय हो गया है। हाँ बहन, ये सब आपके बाबा के दिलरुबा टोटके का कमाल है, वरना आपको तो पता है हमारी बेटी की शादी तय नहीं हो रही थी। कितने सालों से तो कोशिश कर रहे थे, शादी में जरूर आना। हाँ इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। बहन जी क्या नाम बताया आपने? अभी बताया कहाँ नाम? आप पूछेंगे तो बताएंगे ना कि हमारा नाम नाजिया है। आपका नहीं तो उन बाबा का जिन्होंने आपको दिलरुबा टोटका बताया है। वो क्या है ना बहन जी कि आपकी बेटी का निकाह तो तय हो गया ना। पर मेरी बेटी की शादी नहीं तय हो पा रही है। मैंने कितने सारे उपाय किए पर बात नहीं बन रही है बहन जी। मगर हम तो कहते हैं बहन जी, आप भी ये दिलरुबा टोटका आजमा कर देखिए, देखना कैसे बेटी की चटमंगनी पट शादी हो जाएगी। अब हमारी बिटिया को ही देख लो ना। जैसे ही बाबा का दिलरुबा टोटका आजमाया ना, ऐसा लड़का मिला है, ऐसा लड़का मिला है कि बता ही नहीं सकते। कैसा लड़का मिला है? अच्छा बता ही नहीं सकते तो क्या बताए कैसा लड़का मिला है? हाँ मगर दिखा जरूर सकते हैं। बेटिया तुम्हारे पास है ना लड़के का फोटो? जरा दिखाओ बहन को। आपको पता है जैसे ही लड़के को हमने देखा ना, हमारे मुंह से चीख निकल गई। दिखा दिखा फोटो दिखा लड़के का, इनको भी चिखवाओ। शर्मा रही है। चिखवाया चीख निकल गई ना देख के। हाँ बहन जी मेरी भी चीख निकल गई। जो भी इनकी फोटो देखता है उसकी चीख निकल जाती है। क्या बताऊं बहन जी, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कितने सारे टोटके की। कल फिर से एक टोटका करने जा रही हूँ, शायद उससे बात बन जाए। अगर नहीं हुआ ना बहन जी। अरे नहीं नहीं बहन ऐसा मत कहो, मगर हम कहते हैं बाबा का ये जो दिलरुबा टोटका है ना, ये एक बार जरूर आजमाना। देखना देखना कैसे गजब हो जाएगा। हाँ
जरूर करूंगी। पर बहन जी ये टोटका करना कैसे है? बताते हैं। हम बताते हैं आपको क्या करना है। संतोष शर्मा। जी मैडम सर। तुमने प्रथा की माँ को वक्त से पहले आने को कहा था ना? हाँ बोला था। तो फिर वो अब तक आई क्यों नहीं? करिश्मा सिंह के आने से पहले हम ये पूरा प्लान खत्म करना है, वरना वो अगर वो आ गई ना तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आ गए वो लोग। आप दोनों की बात मानकर वक्त से पहले ये दोनों यहाँ पहुंच गए। एक मिनट, चीता कहाँ है? चीता ने तो कहा था वो डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पे। संतोष, चीता जो चीज लाने वाला है ना, वही इस प्लान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर वो नहीं आई तो ये सब फेल हो जाएगा। कहाँ है वो, पूछो उससे। फोन करती हूँ। हेलो चीते, कहाँ रह गया? प्रथा उसकी मम्मी आ गई, जल्दी आ। ऐसा मनहूस जगह है ना, वहाँ पर कोई रिक्शा वाला भी आने को तैयार नहीं हो रहा है। और मैडम से जो चीज लाने के लिए भेजी है ना, कोई मूंगफली नहीं है, बहुत खतरनाक सामान है। लेकर आ रहे संतु जी, पहुँच रहे हैं हम, पहुँच ही रहे हैं। फोन रखिए, हम पहुँच रहे हैं संतु जी। क्या कह रहा है? आ रहा है। बेटा, इस पशु विवाह रस्म से पहले ना एक और रस्म करनी है। और कितनी रस्में हैं माँ? बेटा ये सब तेरी भलाई के लिए तो कर रही हूँ ना। मैं जो कर रही हूँ चुपचाप मेरी बात मानते जा, ठीक है? बेटा तू जाके ना वहां जल्दी से खड़ी हो जा। चीती कहाँ रह गया है? प्रथा की मम्मी दिल्लू टोटका शुरू कर रही है, जल्दी आना। आ गए संतु जी, आ गए, बस पहुँचे रहे हैं। अरे बहुत फास्ट भाग रहे हैं अपना हिसाब से भाई। जल्दी आ। भागते हुए आ रहे हैं, भागते हुए। क्या कह रहा है? कहाँ है वो? आ रहा है मैडम सर। हमेशा लेट करता है ये। टोटका खत्म होने ही वाला है। चीता अगर नहीं पहुंचा तो प्लान फेल हो जाएगा। प्रथा कहाँ गई? प्रथा! मुझे तो लगा था कि आप लोग आएंगे ही नहीं। चलिए चलते हैं, ना तो मेरी माँ ना। नहीं, सुनो। हमारा मकसद तुम्हें यहाँ से निकालना नहीं है। हमारा मकसद तुम्हें इस पूरी सिचुएशन में से हमेशा के लिए निकालना है। इसलिए अब आगे देखो क्या होता है। मेरी प्रथा, मेरी बच्ची। अरे ये लॉकेट तो मेरी प्रथा का है। मेरी प्रथा बकरी बन गई। प्रथा, मेरी बच्ची। मगर क्या है ना, एकदम संभल कर करना ये टोटका। थोड़ा भी अगर कोई ऊंच नीच हो जाएगी ना तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे तुम। मेरी बच्ची, मुझसे ही कुछ गलती हो गई है। मेरा ही मंत्र उल्टा पड़ गया, जिससे तू बकरी बन गई। चीता, हम प्रथा को लेकर महिला पुलिस थाने जा रहे हैं। तुम उसकी माँ को लेकर वहीं पहुंचो, जल्दी। चलो। जल्दी चलाओ, लेट हो रहा है। मेरी बेटी,
मेरी बेटी। का चाची? कहाँ हो गया? कौन है? बेटी है। इसका मतलब बेटी जैसी बकरी है ना? नहीं भैया, मेरी बेटी ही है। इसकी शादी नहीं हो रही थी, इसके लिए मैं टोटका कर रही थी। इस बकरे से इसकी शादी करा रही थी ताकि इसका भी घर बस जाए, लेकिन लगता है वो टोटका उल्टा पड़ गया। पता नहीं कैसे ठीक होगी। अरे तो चाची, तो बहुत सिंपल है ना। नहीं, जो आपको ये टोटका बताया है उसके पास तो इसका तोड़ भी होगा। वैसे कौन बताया था आपको ये टोटका है? अरे भैया, कल बाजार गई थी, वहाँ 2 औरतें मिली, माँ बेटी थी। अच्छा, उन्होंने ही मुझे ये टोटका बताया था। अरे तो कोई बात नहीं, सुनिए चाची, दोनों माँ बेटी का पता, फोन नंबर वगैरह है कुछ? नहीं पता। बताइए, आपको कुछ नहीं पता है? उस पर इतना ज्यादा विश्वास कि अपनी बेटी का जिंदगी दांव पर लगा दी। अरे का चाची, ना मतलब कुछ याद है, शकल सूरत याद है उसका? अरे भैया, हम चेहरा कैसे भूल सकते हैं? चेहरा अच्छे से याद है हमको। बहुत अच्छे, चलिए हमारे साथ थाना, वहाँ स्केच बनवाइए, देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए 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 चलिए। हम आप सामने ही लाके खड़ा कर दोगे? अरे आगे लीजिए ना। अम्मा, कितना टाइम हो गया? ये लीजिए। शुक्रिया। क्या यही वो दोनों हैं? हाँ। इस तरीके की, इस तरह की दिखने वाली तो हजारों औरतें हैं इस शहर में। हम कैसे ढूंढेंगे? ये ढूंढना तो मतलब जैसे भूसे में से सुई ढूंढने का काम हो गया। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों महिलाएं नहीं मिलेंगी तो क्या मेरी बेटी ठीक नहीं हो पाएगी? कभी वो इंसान नहीं बन पाएगी? प्रथा, मेरे बच्ची प्रथा। क्या गारंटी है कि अगर ये दोनों इंसान मिल जाए तो आपके टोटके का तोड़ निकल जाए? और क्या गारंटी है कि आपकी बेटी बकरी से फिर से बदलकर इंसान बन जाए? हाँ पुष्पा जी, हम बहुत सारा इंसान को ऐसे जानवर बनते हुए देखे हैं, लेकिन एक भी जानवर को ऐसे इंसान बनते हुए नहीं देखे। बहन जी, आप इतनी दुखी क्यों हो रही है? नहीं मतलब आपको तो खुश होना चाहिए। आप क्या चाहती थी? आपकी बेटी को कोई अच्छा सा वर मिले। अब मिल तो गया, देखिए तो कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है। अब इससे अच्छा परफेक्ट मैच क्या हो सकता है, बताइए। एक काम करते हैं ना, प्रथा से ही पूछ लेते हैं। प्रथा, हाय सिस, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। वैसे कौन खुश है इनसे शादी करके? देखा, खुश है ये। वाह संतु जी, गजब। प्रथा, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। जया जी, लेकिन आप माफी क्यों मांग रही हैं? आप जानती नहीं हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले आपकी बेटी खुद यहाँ आई थी कंप्लेन लिखवाने, वो भी आपके खिलाफ। कह रही थी कि आपके इस अंधविश्वास से वो परेशान हो चुकी है, आपके नए नए टोटकों से वो अंदर से टूट चुकी है। जब भी आप कोई नया टोटका उस पर आजमाती हैं तो वो थोड़ी सी अंदर से मर जाती है। इससे तो अच्छा ही है ना, कम से कम वो जिंदा तो है। और देखिए, हमें तो देखकर बहुत खुश भी लग रही है। अब प्रथा से पूछ लेते हैं ना। प्रथा, खुश कौन? देखा, खुश है ये। हाँ हाँ, कितनी खुश है, देखो। गजब है, गजब। मैडम जी, आपके कहने का मतलब ये कि मैं आज तक अपनी बेटी के साथ जो करते आई हूँ वो सब गलत था। अपने औलाद की खुशी के लिए, उसके बेहतर भविष्य के लिए कामना करना गलत है मैडम जी। और जिसे आप एक टोटका कह रही हैं ना मैडम जी, उसे सभी करते हैं। कोई चोरी चोरी करता है, कोई सामने करता है। और जिसे आप अंधविश्वास कह रही हैं, अगर उस अंधविश्वास को करने से किसी का भला होता है, किसी के सर पर से बुराइयां हट जाती हैं, उनका बिजनेस व्यापार चल जाता है, तो इसमें गलत ही क्या है मैडम जी? आप क्या मानती हैं, किस चीज पर आपका विश्वास है, ये हर किसी की निजी चॉइस है, ये उसका हक है। लेकिन आप क्या मानकर चल रहे हैं, इससे दूसरों की जिंदगी पर क्या असर हो रहा है, ये तो आपको समझना होगा ना। आप चाहती हैं कि आपकी बेटी का घर बस जाए, उसकी शादी हो जाए, उसकी जिंदगी बन जाए। लेकिन जया जी, जिंदगी आत्मविश्वास से बनती है, अंधविश्वास से नहीं।
आपके हर रोज के टोना टोटका करने से वो बेचारी इतनी डर गई, सहम गई। और ऐसी डरी हुई सहमी लड़की से कोई कैसे शादी करे? कहाँ चल रहा है? और काहे नहीं आई है माँ बेटी अभी तक? कितना टाइम हो गया? मैडम हमको तो लगता है कि माँ को अकल आ गई होगी, इसलिए शायद नहीं आई। मैं तो कहता हूँ निकल ले यहाँ से, अब कुछ ना धरा यहाँ पे, फिर कभी सेवा का मौका दीजिएगा, बाकी देख लेंगे केक को। माँ मैं तो कहता हूँ आप चुप ही रहिए, कुछ मत बोलिए। अरे वकील साहब ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या चाहती थी? अरे हम तो समझ गए। क्या है? आकाशवाणी हो गया क्या? ऐसे कैसे अकल टिकाने आ गया 1 सेकंड में उसके माँ का? अरे मैडम जी, समझाने वाले का हुनर होता है। अगर समझाने पे आए ना तो किसी को भी समझा सकता है। अब हमको देखिए ना। अम्मा भगो यार, कुछ भी ऐसे कैसे कोई समझाने वाला मिल गया? ऐसा कौन पैदा हो गया समझाने? मैडम सर? कहीं ये मैडम सर तो नहीं है जिन्होंने प्रथा की माँ का ब्रेन वॉश किया? अरे छेदी जी कहाँ जा रहे हैं आप? मैडम के पीछे जाइएगा फिर गुस्सा करेंगे। अभी हम देखे ना आप हमको। गाड़ी आ रहा है का? आवाज ऐसा लग तो रहा है। देखा? बोलो ना। लेकिन वो गाड़ी कुछ पहचानी से लग रही है। हम आपकी गाड़ी की अरे मैडम! तजुर्बा कहता है हमारा कि चमत्कार नजरिए में होता है, हकीकत में नहीं। टोना टोटका करने से हमें सिर्फ तसल्ली मिलती है, खुशियां नहीं। क्योंकि जो होता है ना वो तो वही होता है जो लिखा है, जो होना है उसे कोई बदल नहीं सकता। आप और हम जैसे इंसान तो बिल्कुल नहीं। इसलिए अच्छा ही हुआ ना कि आपकी बेटी बकरी बन गई। कम से कम अब उसे वैसे ही अपनाया जाएगा जैसी वो है। प्रथा मेरी बच्ची, तेरी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर मैं ये टोटका नहीं करती तो आज तेरी ये हालत ना होती मेरी बच्ची। प्रथा मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। माँ प्रथा, तू यहाँ? तो वो बकरी? ये बकरी ही है और कुछ नहीं है। हमने तो बस एक छोटा सा नाटक किया था आपके साथ, आपकी बेटी की भावनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए और आपकी ये जो अंधश्रद्धा वाली जो गहरी नींद है उससे आपको जगाने के लिए। और मार्केट में जो आपको 2 औरतें मिली थी वो हम ही ने आपको वो भस्म वाला आइडिया दिया था। और टोटका करते समय जब आपने भस्म प्रथा पर डाली तो उसके धुएं के बीच चीता ने प्रथा की जगह बकरी को वहां रख दिया। जया जी, अपनी बेटी पर भरोसा रखिए। वो जैसी है बहुत अच्छी है और उसकी शादी हो जाएगी। और वैसे भी शादी जिंदगी का एक हिस्सा होती है, पूरी जिंदगी नहीं। पहले वो जो करना चाहती है वो तो उसे करने दीजिए, उसे अपनी आजादी की उड़ान भरने दीजिए, फिर हो जाएगी शादी। जब तक वो खुद से खुश नहीं रहेगी तब तक वो किसी और को खुश कैसे रखेगी?
धन्यवाद मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी आंखें खोल दी। चीता चतुर्वेदी, जी मैडम सर, बुलाए हैं, वो लेकर जाएगा। चल 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 चल, लीजिए भैया। हाँ भैया लीजिए। ले जाइए। थैंक यू मैम, आपने अपना वादा निभाया, मुझे इस मुश्किल से निकाला। पता नहीं मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। कोई जरूरत नहीं। हमने जो कुछ भी किया है सिर्फ अपना काम किया है, अपनी ड्यूटी निभाई है। और प्रथा, एक चीज हमेशा याद रखना जी, ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है। किस्मत का दरवाजा खुद के हौसलों पर खुलता है। तुम्हें उसने बनाया है प्रथा, और वो कोई भी काम कभी बेमतलब नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू सो मच। एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। जी, चल बेटा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमने कहा था ना आपको कि हम आपके माँ के टोटके का जो जंजाल है इससे आपको बचा देंगे, तो फिर ये क्या चल रहा है ये सब? यहाँ कैसे आप? करिश्मा मैडम, थैंक यू सो मच आपके कंसर्न के लिए, लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हसीना मैडम ने सॉल्व कर दी है। ये देखिए देखिए, यहाँ टीका, ये कुछ भी नहीं है। माँ के हाथ में भी कुछ भी नहीं है, देखिए। अब मेरी माँ को पता चल गया है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं जब यहाँ आई थी ना मैम, मैं सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन अब मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं हसीना मैम की भी फैन हूँ। एक रियल हीरो कैसा होता है ये मैं सच में जान गई हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैडम सर, हमको लगता था कि आप केस जो है वो बहुत अच्छे से सॉल्व करती है, पर आज हमें एक और बात पता चली है कि मैडम सर जो है वो धोखा वो तो और भी अच्छे से देती है। ये एक नया टैलेंट हमें आज पता चला मैडम सर आपका। क्या वार किया है आपने हमारे पीछे से। ऐसा दर्द हुआ है ना कि समझ में नहीं आ रहा कि आह करे या वाह करे। संभल कर। पुष्पा जी, बोलने दीजिए। नहीं, बोलने के लिए बचा क्या है मैडम सर? आपका जो खेला है वो सबके सामने आ गया है। ऐसा तिगड़म लगा के आपने ऐसा पैतराबाजी खेला है ना कि हमारे केस को अपनी तरफ लेके सॉल्व भी कर डाला। क्यों? ताकि मैडम सर का नाम इस लखनऊ शहर में फिर से गूंजे, ताकि पूरी लखनऊ शहर में फिर से ये पता चल जाए कि लखनऊ शहर में सिर्फ एक ही महिला अधिकारी है और वो है द सुपर हीरो, द सुपर कॉप मैडम सर। सफाई नहीं दे रहे और सुनकर आपको बुरा लगेगा, लेकिन सुनिए, हमने ये सब वाहवाही के लिए या अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं किया है। हमने ये सब सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि हमारा काम है, हमारा फर्ज है। और जहां तक बात है क्रेडिट की, तो ये आपका केस है, आपके थाने में रजिस्टर हुआ है, इसलिए इसका क्रेडिट भी आपको मिलेगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब हमने किया है, ठीक है? मैडम सर, आज तक करिश्मा सिंह ने अगर कोई काम किया ना तो वो अपने दम पर किया है, और आगे भी करिश्मा सिंह अगर कोई काम करेगी तो वो भी अपने दम पर ही करेगी। हाँ, लेकिन एक बात हम जानना चाहते हैं मैडम सर, जब हम इस थाने में थे आपके साथ, तब भी आप हमें अपने तरीके से काम नहीं करने देती थी। अब आज हम दूसरे थाने में हैं, तब भी आप दखलंदाजी कर रही है, हमें अपने तरीके से काम नहीं करने दे रही हैं। नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा कि आप चाहती क्या है हमसे। अगर आपको हमारा इतना ही जरूरत पड़ता है मैडम सर, तो बुला लीजिए ना हमें अपने थाना में, हम आ जाते हैं। फिर आप कीजिएगा अपना मनमानी, हम मानेंगे आपके ऑर्डर, सिर्फ आप ही का ही वाहवाकार होगा, आप ही का ही नाम गूंजा जाएगा ना फिर। लेकिन जब तक मैडम सर हम अपने थाना में हैं और अपने तरीके से केस सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो हम विनती करते हैं कि हमें अपने तरीके से आप केस सॉल्व करने दीजिए। क्योंकि क्या है ना मैडम सर, अगर इस बार आपने कोई दखलंदाजी किया ना हमारे केस में, तो माफ कीजिएगा लेकिन इस बार हमसे भी कोई गुस्ताखी हो जाएगा। जय हिंद मैडम सर।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।